सुनो मानव, जीवन में तुम्हें अमृत कम और विष अधिक मिलेगा। लोग तुम्हें अपमान देंगे, धोखा देंगे, तुम्हारे प्रेम का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी निष्ठा को कमजोरी समझेंगे। तब तुम्हारे भीतर क्रोध उठेगा, प्रतिशोध की अग्नि जलेगी। मन कहेगा, जैसा उसने किया वैसा ही मैं भी करूं। पर यही तुम्हारी परीक्षा है। समुद्र मंथन में निकला विष इतना भयानक था कि देव भी डर गए, असुर भी पीछे हट गए। क्योंकि विष केवल शरीर को नहीं, स्वभाव को भी जला देता है। तब मैंने उसे पिया, पर उसे हृदय में नहीं उतरने दिया। क्योंकि यदि विष हृदय में उतर जाए तो मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। उसकी वाणी कठोर हो जाती है, उसकी दृष्टि अपवित्र हो जाती है, उसकी आत्मा अंधकार से भर जाती है। इसलिए मैंने विष को गले में रोका, नीलकंठ बना, पर विष को अपना स्वभाव नहीं बनने दिया। तुम भी यही सीखो मानव, जीवन का विष पीना सीखो, पर उसे अपने भीतर मत बसने दो। किसी की कटु बातें तुम्हारी करुणा को समाप्त न कर दें, किसी का विश्वासघात तुम्हारे विश्वास करने की क्षमता न छीन ले, किसी का अंधकार तुम्हारे भीतर का प्रकाश न बुझा दे। क्योंकि संसार में सबसे कठिन युद्ध दूसरों से नहीं, अपने भीतर उतरते विष से होता है। जो व्यक्ति अपमान सहकर भी शांत रहे, जो पीड़ा में भी दयालु रहे, जो टूट कर भी दूसरों को सहारा दे, वही शिव के मार्ग पर चलता है। याद रखो, विष का प्रभाव कुछ समय का होता है, पर स्वभाव का प्रभाव जन्मों तक रहता है। इसलिए क्रोध आए तो उसे बुद्धि से बांध लो, घृणा आए तो उसे मौन में जला दो, पीड़ा आए तो उसे तपस्या बना लो। तुम्हें संसार बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना करना है कि संसार का जहर तुम्हारी आत्मा तक ना पहुंचे। मानव, तुम बार बार पूछते हो, मैं ही क्यों टूटता हूं, मेरे जीवन में ही इतना विष क्यों है। पर क्या तुम जानते हो, जिसे शिव बनना होता है उसे साधारण परीक्षाओं से नहीं गुजारा जाता। सोना जब तक अग्नि में नहीं जलता, आभूषण नहीं बनता, और आत्मा जब तक पीड़ा में नहीं तपती, दिव्यता को प्राप्त नहीं करती। तुम्हारे जीवन में जो लोग विष बनकर आए, वे तुम्हें समाप्त करने नहीं आए थे, वे आए थे ये दिखाने की तुम्हारे भीतर कितना शिव बचा है। जब कोई अपमानित करे और प्रतिशोध जन्म ले, तो समझना विष गले से नीचे उतरना चाहता है। क्योंकि बुरे लोगों की सबसे बड़ी जीत तुम्हें दुख देना नहीं है,
उनकी जीत तब होती है जब वे तुम्हें भी अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए स्वयं को बचाओ मामा, अपनी करुणा बचाओ, अपने सच्चाई बचाओ, अपना शांत स्वभाव बचाओ। समुद्र शांत होता है पर उसकी गहराई में तूफान भी डूब जाते हैं। हिमालय मौन रहता है पर उसके सामने आंधियां भी सिर झुका देती है। जिसने भीतर के विष को नियंत्रित कर लिया, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मैंने संसार का विष पिया था ताकि संसार जीवित रह सके, और तुम अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए थोड़ा विष भी सहन नहीं कर सकते। भागना मत, टूटना मत, अपने अंधकार से डरना मत, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है प्रभात उतना ही निकट होता है। जिस दिन तुमने पीड़ा में मुस्कुराना सीख लिया, अपमान में शांत रहना और धोखे में सच्चा रहना सीख लिया, उस दिन तुम केवल मनुष्य नहीं रहोगे, तुम्हारे भीतर शिव जाग उठेंगे। संसार तुम्हें चोट तो पहुंचा सकेगा पर बदल ले सकेगा, दिश पाएगा, हर दिन पालेगा, पर तुम्हें निर्णय लेगा। नीलकंठ बनना है